हेलो गाइस, मेरा नाम है जबरान सैयद। I'm Asma Sayed. वेलकम टू Also for Portugal Immigration Consultancy. जी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल पे आपको D2 D7 D8 और गोल्डन वीजा की सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग, और हम एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी चलाते हैं, एक लॉ फर्म चलाते हैं, और ये सारी वीजास की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। Also, if you're new to our channel, don't forget to like, share and subscribe to our channel. और इस वीडियो को उन तक ले जाए जो पोर्चुगल आना चाहते हैं, सीरियसली यहाँ की इमिग्रेशन हासिल करना चाहते हैं, उनसे, अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल पे सिर्फ यही वीज़ास की यही वीज़ा प्रोग्राम्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम लोग। जो हमारी कंसल्टेंसी जो चलती है उसकी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कई बार हमने इस सब्जेक्ट से हटके जो दूसरे भी यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि IMT में लाइसेंस कैसा रजिस्टर करना है, या फिर IRN में ट्रेड लाइसेंस कैसा करना है, या फिर आप अगर स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है, या फिर अगर आप जॉब सीकर वीज़ा के लिए ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे आना चाह रहे हैं, जॉब सीकर वीज़ा की इन्फॉर्मेशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो हमारे चैनल पे हमने पहले प्रोवाइड की है। लेकिन ज़्यादातर हम लोग D2 D7 D8 की ही और गोल्डन वीज़ा की ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वो लोगों के लिए हम लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। कई सारे लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं, हम इन्फॉर्मेशन उनको दे देते हैं, लेकिन हम कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड करते। जैसे करके कोई चाहता है कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए जॉब सीकर की या स्टूडेंट वीज़ा की, ये सब जो चीज़ें चलती हैं यूजुअली, डेफिनेटली आर्टिकल 92, क्योंकि आर्टिकल 92 को हम कंसिडर ही नहीं करते, और वो क्योंकि एक दलदल है तो उसमें किसी और को फंसाना एक्चुअली गुनाह है, किसी की परेशानी एक्चुअली किसी को परेशान करना है आर्टिकल 92 में डाल के। तो हम लोग इसलिए वो चीज़ ज़्यादातर एंटरटेन नहीं करते, उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, और इसके बारे में कोई भी पॉजिटिव बात एक्चुअली नहीं करते, क्योंकि वो एक फंसने वाला आर्टिकल है। आज की वीडियो है D2 के बारे में। D2 वीज़ा यूजुअली जो हमारा मेन जो वीज़ा प्रोग्राम है जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं अलसफर, जिसमें एक्सपर्ट है D2 D7 D8, तो D2 के बारे में आज की वीडियो होगी। So without any further ado, let's start the video. चलिए वीडियो की आगाज करते हैं। D2 वीज़ा उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करना चाह रहे हैं पोर्चुगल में, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस करते हैं अपनी कंट्रीज में, या फिर बिजनेस नहीं करते अपनी कंट्रीज में, जॉब्स करते हैं, या हाउस वाइफ्स हैं, या रिटायर्ड हैं और उनको पोर्चुगल शिफ्ट होना है, पोर्चुगल में जाके एक कंपनी शुरू करनी है, एक बिजनेस करना है, अपने फैमिली के साथ अगर आपको यहाँ पे मूव होना है, तो वो वीज़े का नाम है D2 वीज़ा। D2 वीज़ा एंटरप्रेन्योर वीज़ा कहते हैं उसे, बिजनेस स्टार्टअप वीज़ा भी उसे कहते हैं। ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, इसमें इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, और ये सिर्फ वही लोगों के लिए है जिसके पास कुछ सेविंग्स है, कुछ पैसा है, कुछ बिजनेस प्लान है, कुछ वाकई में बिजनेस करना चाह रहे हैं, और वो लोगों के लिए बहुत अच्छा है। वो फैमिली को लेके आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं, और जो अपनी स्पाउस है वो स्पाउस अपनी फैमिली को भी, अपने पेरेंट्स को भी लेके आ सकती है। तो फिर से एक बार उन लोग के लिए जो थोड़ा सा, जिनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि आखिर D2 वीज़ा है क्या और इसकी प्रोसेस में आपको क्या क्या चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी वीज़ा आप यहाँ पे पोर्चुगल आते हैं, जो भी वीज़े पे आते हैं, तो सबसे पहले आपको आपका फिस्कल नंबर चाहिए, जिसको आपका फाइनेंस नंबर भी कहा जाता है, या फिर NIF नंबर भी कहा जाता है, अलग अलग नाम है इसके। तो वो आपको बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो आते ही आपको यहाँ पर बनाना है। जैसे ही आप वो बनाते हैं, फिर आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं, कार बाय कर सकते हैं, जो भी है आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट आप अपना ले सकते हैं, जो आप स्कूल में बच्चों के एडमिशन्स करा रहे हैं, तो ये नंबर आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते ही आपको सबसे पहले ये बनाना बहुत ज़रूरी है। यस, आपको यहाँ पे आने की भी ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, ये सारी चीज़ें रिमोटली ही होती है। सारा D2 D7 D8 गोल्डन वीज़ा हर चीज़ रिमोटली ही होता है। आपको एक रिप्रेजेंटेटिव हायर करना है, एक लॉयर आपका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसे आपको हायर करना है। बहुत सारे लॉ फर्म्स है, बहुत सारे कंसल्टेंसीज है जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीज़ें हम भी प्रोवाइड करते हैं। तो आपको उन्हें अपना पासपोर्ट भेजना है, अपना ID कार्ड भेजना है। अगर आप पाकिस्तानी नेशनल है तो आपका शनाख्ती कार्ड, और शनाख्ती कार्ड इंग्लिश वाला जो पीछे लिखा होगा वो उर्दू वाला नहीं, इंग्लिश वाला। तो इंडिया का सिर्फ पासपोर्ट काफ़ी है, क्योंकि इंडिया के पासपोर्ट के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन हो जाती है, लिखी होती है, पेरेंट्स का नाम और एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, सिग्नेचर भी वगैरह होता है, डिजिटल सिग्नेचर भी होता है। पाकिस्तानी पासपोर्ट में ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो इसलिए उनको ID कार्ड की ज़रूरत होती है। अगर आप बच्चे हैं आपके, तो बच्चों के साथ अगर अप्लाई कर रहे हैं NIF, अच्छा न्यू बॉर्न बेबी, कई सारे लोग पूछते हैं तो बच्चों का भी NIF होता है, हर किसी का NIF होता है, सबका NIF अप्लाई करना होता है। तो आपके बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होती है, और ID कार्ड, और सबके पासपोर्ट विद सिग्नेचर पेज दोनों पेज के, ऐसा आधा आधा वाला पेज नहीं, तो पूरे फ्रंट पेज, जो पासपोर्ट का फ्रंट पेज इसमें आपकी पिक्चर है, और जो साइड का जो पेज है वो, और आपका जो बैक पेज है, जो सिग्नेचर पेज है, उसके साथ जो राइट साइड पे ब्लैंक पेज है, वो सारी चीज़ें मिलके क्लियर स्कैन करके आपको रिप्रेजेंटेटिव को भेजना है। रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटमेंट लेगा,
फिर एक POA साइन करवाएगा, उसमें सारी डिटेल्स होंगी, फिर फाइनेंस ऑफिस में सबमिट करके डॉक्यूमेंट ये निफ्ट नंबर आ जाता है कुछ दिनों के अंदर अंदर, मैक्सिमम 3 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है। पासवर्ड के लिए टाइम लगता है, पासवर्ड कभी कभी आ जाता है 1 महीने में, कभी कभी 3 महीने, कभी कभी 4 महीने। उसका निफ्ट का पासवर्ड भी लेना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी अहम चीज़ है, आपको आप रिमोटली अगर करा रहे हैं, यहाँ आकर करा रहे हैं, या हमसे करा रहे हैं, या खुद आप कर रहे हैं, तो दूसरी चीज़ D2 वीज़ा के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट। आपको लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आपका कंपनी फॉर्मेशन होगा या फिर आपका जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट बताना है, आप यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं, आपका अकोमोडेशन कैसे होने वाला है, तो वो आपको बताना ज़रूरी है। उसके बाद ही आपका सारे प्रोसेस होंगे। वो हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे ही आपका फिर कंपनी फॉर्मेशन होगा। कंपनी फॉर्मेशन के लिए हाउस कॉन्ट्रैक्ट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको एक एड्रेस उस पर डालना होता है। अगर आप कोई भी एड्रेस यहाँ का वहाँ का नहीं डाल सकते, क्योंकि आपको वही हाउस कॉन्ट्रैक्ट पे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, आगे जाके आपके बैंक के जो डॉक्यूमेंट्स है, आपके कार्ड है, आपके बहुत सारे आपको ऐसे पेपर वर्क होगा जो उसी एड्रेस पे आपका आएगा। तो इसलिए आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करेक्ट, आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन एक्चुअली शो करना है, और जैसे कि हमना ने कहा कि सारी चीज़ें रजिस्टर्ड वही एड्रेस के ऊपर होगी, हर चीज़ मतलब वो लिंक्ड होगी। आपका एड्रेस जो है, आपको 12 महीने का मिनिमम, D2 के लिए मिनिमम 12 महीने का आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट शो करना है। जो आपकी रेंट वगैरह जारी है, डिक्लेरेशन वगैरह आ रहा है, उसका सब लीगल होना चाहिए, हर चीज़ एकदम जेन्युइन वाला डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद बारी आती है आपकी कंपनी की नेम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस की बारी है, जिसमें आपको कंपनी के आपका जो एक कंपनी चालू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक नाम चाहिए। एक नाम जो आपका खुद का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा प्रोसेस का टाइम ज़्यादा लग जाता है, पैसे आपको थोड़े से ज़्यादा पे करने पड़ते हैं। लेकिन एक पोर्टल पे आपको बहुत सारे नाम आते हैं, आई थिंक बहुत ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ नेम्स आते हैं। उसमें से अगर आप सेलेक्ट करते हैं, जिसमें पोर्चुगीज़ नाम भी होते हैं, थोड़े से इंग्लिश नेम्स भी होते हैं, उसमें से कोई भी नाम आप एक सेलेक्ट करना होता है आपको। फिर उस नाम को आपको उसके नाम पे ही आपकी कंपनी फॉर्मेशन आपकी करना पड़ेगा। और वो जो नाम होता है, वो अगर आप उसके अलावा अगर अपना नाम लेना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा टाइम लग जाता है, थोड़ा सा डिले हो जाता है, पैसे आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। इस पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम होते हैं, उसी में से आप इंग्लिश या पोर्चुगीज़ नाम में से कोई एक नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। सही है, वो नाम जो है आप सेलेक्ट करिए, एक नाम नहीं, 4-5 नाम सेलेक्ट करिए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो नाम अवेलेबल हो, क्योंकि हर दिन जो है नाम जाते रहते हैं वो आयरन पोर्टल पे। तो आपको कुछ ज़्यादा नाम सेलेक्ट करके भेजना है हम लोग ये जो प्रोसेस करते हैं, और फॉर्म्स वगैरह होते हैं, तो उस पर हम चीज़ें जो है लिख के आपको भेजेंगे, फिर वो आपको नाम सेलेक्ट करना है बैठे बैठे। तो नेम रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको एक्टिविटी रजिस्ट्रेशन करना होता है, साथ ही साथ ट्रेड लाइसेंस की एप्लीकेशन आनी पड़ती है। एक्टिविटी वो जो आप लोग यहाँ पे D2 पे जो यूनिक बिजनेस प्लान आप जो शो करने वाले हैं, वो एक्टिविटी जो बिजनेस मॉडल, जो बिजनेस प्लान आप जो लेके आ रहे हैं, उसके नाम की एक्टिविटी रजिस्टर करनी होती है। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस के ऊपर आप अगर एक पार्टनर हैं तो आपको एक अमाउंट लिखना है, कैपिटल अमाउंट लिखना है। कैपिटल अमाउंट ऐसा 5,000 10,000 में एडवाइस नहीं करता मैं। हमेशा कैपिटल अमाउंट मिनिमम जो है वो 15 से 25,000 इज अ मिनिमम अमाउंट, क्योंकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अमाउंट शो करना है। ये सिर्फ आपको शो करना है आपके पोर्चुगीज कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में। अगर आप अपनी फैमिली को लेके आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी स्पाउस लेके आ रहे हैं, तो आपको 10,000 यूरो शो करना है। बच्चे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 5,000 यूरो अब बढ़ते जाएंगे आपकी पर्सनल बैंक अकाउंट, पोर्चुगीज पर्सनल बैंक अकाउंट में। एक आपको कैपिटल अमाउंट शो करना है जो ट्रेड लाइसेंस के ऊपर लिखा हुआ होगा, पर्सनल बैंक अकाउंट लिखा नहीं होगा, कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट लिखा होगा नंबर कि इतना कैपिटल अमाउंट आप शो करने वाले हैं, ये इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हैं पोर्चुगल, तो ये अमाउंट आपको बताना है। आप अगर सिंगल है तो ये अमाउंट है, मैंने आपको एक समझाने के लिए एक बहुत ही मिनिमम अमाउंट आपको बताया है कि ये अमाउंट आपको लेके आना है। आप अगर पार्टनर के साथ आ रहे हैं, आपके 1 से 3 पार्टनर्स हो सकते हैं, 3 लोग मिलके आप लोग फॉर एग्जांपल 25 इतना शो करके, या फिर 20 उससे ज़्यादा नीचे मत जाइए। 3 पार्टनर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे शो करना होता है। तो आप अगर करना चाहें, अच्छा वो 3 पार्टनर्स में पैसे भी, जो प्रोसेस का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। अगर आप लोग 1 से 2 हैं, 2 से 3 है, मैक्सिमम 3, वहां तक अगर आप लोग कर रहे हैं तो आप लोग साथ में मिलकर कर सकते हैं अपना D2 वीज़ा विथ योर फैमिली, विथ योर पेरेंट्स, विथ योर इन-लॉज एज वेल। आपकी वाइफ्स की, आपकी स्पाउस की भी फैमिली को आप अपनी फैमिली यूनिफिकेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ शुरू में ही आप अपनी फैमिली, अपने खुद के पेरेंट्स और दूसरे पार्टनर के, उनकी पूरी फैमिली, उनके पेरेंट्स, ये सब लोग साथ में मिलकर, इसमें खर्चा भी कम होगा,
प्रोसेस भी जो है इजीली हो जाएगा आपको। अभी जो है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें रिमोटली होती हैं और हम लोग रिमोटली ही बैंक अकाउंट्स खोलते हैं। ट्रेड लाइसेंस आने के बाद अब कार्रवाई आती है बैंक अकाउंट खोलने की, जो सबसे बड़ा मरहला है। कई सारे केसेस में रिमोटली वहाँ से बैठे बैठे डॉक्यूमेंट्स आते हैं, यहाँ से हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करते हैं, आप सेंड करते हैं, आपको बैंक वाले सेंड करते हैं, आप वहाँ पे प्रिंट करते हैं, उसको साइन करते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने साइन किया वो आप बैंक को कोरियर करते हैं, बैंक एक्सेप्ट कर लेता है। केसेस के ऊपर डिपेंड है। कोशिश ये करिए सारे लोग जो मेरी अब वीडियो सुन रहे हैं वो हर कोई अपना जब अपना D2, D7, D8 का प्रोसेस जब शुरू हो चुका है, साथ ही साथ शेंगन वीज़ा लगा लीजिए। शेंगन वीज़ा आजकल अब मस्त हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिमोटली खोल रहे हैं बहुत सारे बैंक्स, हम लोग खोल रहे हैं अभी भी, लेकिन ज़्यादातर ईजी जब हो जाता है, जब फिजिकली बंदा जब सामने होता है उनके और जब साइन करता है इनके सामने, उस पर हम लोग गारंटी बैंक अकाउंट खोलते हैं। शुरू से ही ये था, मैं बोल ही रहा था, लेकिन जिसके पास शेंगन नहीं है वो अलग बात है, लेकिन शेंगन आपको अप्लाई करना है और यहाँ पे आना है, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करना है, आराम से फिर वापस जाइए और जो कैपिटल अमाउंट आपने जो डाला था वो कैपिटल अमाउंट को ट्रांसफर कर दीजिए। जी, एक बार अगर आपका ये बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है, आपका पर्सनल बैंक अकाउंट, आपका कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट, पर्सनल बैंक अकाउंट उसलिए चाहिए अगर आप अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर आ रहे हैं तो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट भी खुलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक बंदा अगर है, एक अपना सिर्फ खुद का, अगर आप D2 वीज़ा का प्रोसेस करना चाह रहे हैं तो सिर्फ आपको कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट चाहिए होगा। एक बार आपका बैंक अकाउंट्स ओपन हो गए उसके बाद आपको अपना बिजनेस प्लान शो करना होगा। ऐसे ही कोई भी बिजनेस प्लान नहीं, छोटी मोटी दुकान का, इसका उसका, रेस्टोरेंट का नहीं खोलना है। आपको एक यूनिक बिजनेस प्लान खोलना है जिसको देखकर VFS वाले बोले कि हाँ ये कुछ वहाँ की जो पोर्चुगल इकोनॉमिक के लिए कुछ फायदेमंद है और आपको उसमें सारी चीज़ें शो करनी होंगी। यहाँ पर कितना आप जॉब ओपनिंग देंगे, आप कितना कमाएंगे, आपका क्या रेवेन्यू होगा, आप कितना आप यहाँ पर लगाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको एक कंप्लीट यूनिक बिजनेस प्लान आपको बनाकर अपना शो करना होगा। तो वो भी आपका बनने के बाद जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो NIF है, आपका कंपनी फॉर्मेशन के डॉक्यूमेंट्स है, आपका बिजनेस प्लान है, आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको सबसे इंपॉर्टेंट है आपका इंश्योरेंस होता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपको अपना बनाना होगा। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको सबसे पहले और सबसे आखिरी काम अब यही हो जाएगा कि आपको VFS अपॉइंटमेंट लेना होगा। VFS अपॉइंटमेंट लेने के लिए वो भी इतनी आसानी से खुले नहीं होते। कुछ कंट्रीज के एम्बेसी का अपॉइंटमेंट है, कुछ कंट्रीज की VFS का अपॉइंटमेंट है और डॉक्यूमेंट ये पूरे कंपाइल करने के बाद वहाँ पे सबमिशन के लिए आपको जाना है। ये सारी चीज़ें होने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, चाहे एम्बेसी हो या VFS हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद आपको अप्रूवल के लिए वेट करना है। आपको वेट करना है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए टाइम लगता है। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना का मैक्सिमम टाइम लगता है और ये लोग वीज़ा देते हैं आपको 120 डेज का। 120 डेज का वीज़ा आपको मिलने के बाद आप आ सकते हैं पोर्चुगल। और फिर एट द सेम टाइम आइमा की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। आइमा की अपॉइंटमेंट आपको मिलने के बाद आप लोग जाएंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप फिर से सबमिट करेंगे। फिर आपका अपना हाउस कॉन्ट्रैक्ट, हाँ उस पे बीच में हम लोग भूल गए थे, हाउस कॉन्ट्रैक्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन है, वो है आपका डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन जो लैंडलॉर्ड देता है आपको, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपको वहाँ पे सबमिट करना है। स्टेटमेंट्स आपको सबमिट करना है। स्टेटमेंट जो बैंक अकाउंट के जो स्टेटमेंट्स है, जो कॉर्पोरेट बैंक अकाउंट में जो पैसे डाले थे आपने, वो शो करना है। और जो फैमिली को अगर लेके आ रहे हैं तो आपको पर्सनल बैंक अकाउंट चाहिए, तो पर्सनल बैंक अकाउंट के लिए आपको फिर स्टेटमेंट शो करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट मिलने के बाद वीज़ा लगेगा। यहाँ पे आइए, बायोमेट्रिक करिए, आपको वापस जाना है। आप एज ए शौहर या जो भी काम कर रहे हैं आप दोनों के बीच में, आपको वापस जाना है, दुबई का जॉब वापस करना है, वाइफ और बच्चे यहाँ रह जाएंगे। कोई भी कार्ड आपका रिसीव कर सकता है, कोई भी। वो जो एड्रेस है, एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं कि ये जो एग्जिस्टिंग एड्रेस जो हमने दिया है आपको, वो एड्रेस, और आपको एड्रेस जो आपका एड्रेस यहाँ पे मिल जाएगा घर का, वहाँ जाके 30 यूरो 40 यूरो की सर्विस फीस पे करके आपको अपना एड्रेस चेंज करना पड़ेगा CTT में, और आपका जो कार्ड है वो एड्रेस पे आ जाएगा। तो आपकी स्पाउस रिसीव कर लेगी, आपके बच्चे रिसीव कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे रहना जरूरी नहीं है कि आपका सिर्फ वीज़ा है कुछ टाइम के लिए वैलिड और आपको वापस जाना है, ऑफिस जाना है, तो आप कार्ड के लिए वेट करना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक छोटी सी वीडियो हम आपके सामने लेके आए थे D2 के बारे में आपको समझाने के लिए। D2 क्या है, किसके लिए है। D2 एंटरप्रेन्योर, बिजनेस स्टार्टअप और बिजनेसमैन, जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन है उनके लिए, या फिर आप एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन नहीं भी है, आपका कोई काम नहीं है, आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आप हाउस वाइफ हैं, या फिर 18+ है, आप सिर्फ स्टूडेंट है, आप निकले हैं, आपके लिए D2 है। D2 एक ऐसा है कि हर किसी के लिए है,
D7 के लिए आपको वही कैटेगरी में आपको फिट बैठना पड़ता है, D8 के लिए एग्जैक्ट कैटेगरी में आपको फिट बनना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है। D2 ऐसा है कि हर किसी के लिए है, कोई भी कर सकता है। तो ये एक छोटी सी वीडियो आपको बताने के लिए फिर से आए थे, D2 के बारे में आपको फिर से प्रोसेस समझाने के लिए आए थे। और इसे जो है ये वीडियो को आप एक इन्फॉर्मेटिव और एक इन्फॉर्मेशन के लिए लीजिए, ज़रूरी नहीं कि आपको हमसे सर्विस लेना है, लेकिन हम एक्सपर्ट हैं D2 के लिए, हम ये सर्विस देते हैं। कई सारे लोग हमें आधा कहीं दूसरे लॉ फर्म्स और इमिग्रेशन कंसल्टेंसी जो दुबई में बेस्ड थे या यहाँ पे बेस्ड है, वहाँ पे क्या हुआ उनका, अभी तक सिर्फ निफ हुआ। कहाँ तक पहुँची कार्रवाई, 8 महीने हो गए, सिर्फ ट्रेड लाइसेंस आया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें चलते रहती है। हम लोग एक्सपर्ट हैं और हमारा ये रोज़ का काम है। तो अगर आपको हमसे सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमसे अगर बात करना है तो एक कंसल्टेशन फीस पे करके हम दोनों से बात कर सकते हैं। स्टाफ से बात करना है ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, आप फ्रीली बिना कोई पैसे पे करे कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बात कर सकते हैं। फिजिकली आप आ रहे हैं ऑफिस, हमसे बात करना है तो आपको एक फ़ीस पे करनी है, और जो भी आपके जो चाहिए सर्विस D2, D7, D8 के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नाम है जबरान सैयद। And I'm Asma Sayed. Peace be upon you all.